शबरी कैसे भक्त बनी, बड़ी छोटी सी सिंपल कहानी है शबरी की। शबरी ने एक दिन देखा कि उसके द्वार पर बहुत सी भेड़ और बकरियां बंधी हुई थी। तो शबरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये भेड़ बकरियां इतनी बड़ी संख्या में अपने द्वार पर क्यों बांधी गई, क्या कारण है, माँ बताओ। तो माँ कहती, अरे बेटी खुशी का समाचार है, तेरा विवाह है, तेरी शादी है और तेरी शादी में मेहमान आएंगे, बारात आएगी, जनवाती बाराती सब आएंगे। इन्हीं भेड़ बकरियों का मांस पकाया जाएगा और सबको परोसा जाएगा और सब खाएंगे और तेरी शादी धूमधाम से हो। शबरी की उम्र 12 से 13 साल की है। संस्कारी आत्मा बचपन में ही समझदारी का प्रयोग करती है। संस्कारी आत्मा कम उम्र में ही ऐसी ऐसी बात करती है जो 80 साल के बूढ़े भी नहीं करते। शबरी ने कहा, इतनी भेड़ बकरियां मारी जाएंगी, काटी जाएंगी, कितना पाप होगा माँ। मेरी एक शादी के चक्कर में सैकड़ों भेड़ बकरियों की जान चली जाएगी, ये पाप मेरे कारण ही तो होगा। मैं इतना पाप नहीं करना चाहती। मैं शादी रह लूंगी पर शादी नहीं करूंगी। कितनी स्त्रियों को विवाह में भी रुचि नहीं। बचपन में अज्ञान दशा में विवाह हो गया लेकिन उनको रास नहीं आ रहा है। कितने पुरुषों को भी अज्ञान दशा में विवाह हो गया पर उनको विवाह में रस नहीं आ रहा है, मन खुश नहीं हो रहा है, उनको अटपटा लग रहा है, उनका मन खिन्न है। जब भक्ति मिलती है तो मन खुश हो जाता है, सत्संग मिलता है मन बड़ी शांति महसूस करता है। और कितने लोग विवाह करना चाहते थे लेकिन विवाह हुआ नहीं, इसलिए उनका मन दुखी रहता है, मेरा विवाह नहीं हुआ। हे भगवान मेरी भी तो सुनो तुम। संसार में इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, मेरे हिस्से की लड़की कहाँ गई, मेरे नाम का लड़का कहाँ है, इतनी देर क्यों हो रही है, मेरे विवाह की फाइल तूने नीचे रख दिया क्या। अरे तेरे ऑफिस में कोई रिश्वत तो चलती नहीं है, थोड़ा न्याय तो कर, 32 साल का हो गया हूँ लेकिन विवाह इतना देर हो रही है। कुछ लोग विवाह के लिए आतुर रहते हैं और कुछ लोगों को विवाह में रुचि नहीं है। कितने लोगों को संयम नियम से रहने में बड़ा आनंद आता है, कितने लोग तो किसी से दोस्ती करने में भी उनको इंटरेस्ट नहीं। ऐसी ऐसी बेटियां हैं जिनकी न कोई सहेली है, न कोई फ्रेंड है, न बॉयफ्रेंड है, न गर्ल फ्रेंड है, न भैंस फ्रेंड है, न कोई बकरी फ्रेंड है, न कुत्ता बिल्ली फ्रेंड है। अकेला जीवन बड़ा सुकून से जी रहे, बड़ा आनंद आ रहा है। बिना दोस्त के रहना, बिना सहेली के रहना
ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। और कितने लोग सत्संग के इतने बड़े रसिक हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज उनका मन सत्संग के बिना बेचैन हो जाता है। सत्संग सुनने से मन को शांति मिल जाती है। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव आपके सत्संग में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव आपके चरणों में। ये प्रेम भी बहुत बड़ी चीज है। प्रेम सबके पास है, कोई प्रेम विहीन नहीं है। लेकिन कौन अपने प्रेम को कहाँ जोड़ रहा है? सब प्रेमी बैठे हुए हैं, लेकिन प्रेम की डोरी किसने किसने कहाँ कहाँ जोड़ी है? प्रेम की धारा किधर तुम्हारी बह रही है? ये बड़ा सोचनी विषय है। प्रेम है। कितने लोग तो कुत्ते से बहुत प्रेम करते हैं, बाप से नफरत करते हैं, बाप से बात नहीं करते हैं, कुत्ते से गले मिलते हैं, कुत्ते का मुंह खुद चाटते हैं और कुत्ता उनका मुंह चाटता है और कहते हैं अब इस जन्म का तो नहीं, लेकिन किसी जन्म का जरूर ये बाप ही होगा मेरा। कुत्ते चाट रहे हैं और जो बाप है उसको पहचान नहीं रहे, बाप से नाराज है और कुत्ते को गले लगा रहे हैं। कितने लोग बिल्लियों से बहुत प्रेम करते हैं, माँ से बिल्कुल प्रेम नहीं। माँ कुछ बोलती है तो बड़ा क्रोध आता है, माँ की बात सुनना ही नहीं चाहते। माँ भी परेशान है, एक ही बेटा है और मैं कुछ बोलती हूँ इतना गुस्सा हो जाता है। अब किससे बोलूँ, आखिर एक ही तो है। माँ का मन दुखी हो जाता है। पति पत्नी सलाह करते हैं कि क्या किया जाए, लड़का तो बेकंट्रोल है, पत्नी से बहुत प्रेम करता है और माँ से नफरत करता है। और माँ बेचारी ओल्ड मॉडल की माँ है, थोड़ा उल्लुल जुल्लुल धोती पहन लेती है, ज़्यादा टीप टाप रहती नहीं है, बस हैंडलूम की साड़ी, और कुछ कर लेती है खेती बाड़ी और बनी हुई है अपने पति की लाड़ी। अब ये सब देख करके माँ का मन दुखी हो जाता है कि कम से कम मेरा बेटा प्रेम करता, बोलता तो सही। माँ की ममता टूटती नहीं है।